आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपका न्याय या निगमन के विषय में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है पजल से संबंधित। चलिए बिना अपना समय गवाए हुए हम लोग अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक का न्याय निगमन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग न्याय निगमन के विषय में बात करें तो हमें क्या समझना है, हमें कुछ सामान्य सी स्थितियां हैं उनके विषय में। पहली स्थिति आती है अगर मान लीजिए कहा जाए ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है। यहां आप देखेंगे कि ए के अंदर क्या है, बी है। ए के अंदर क्या है, बी है। तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है सभी बी ए है। अगर मान लीजिए कोई भी वृत्त या कोई भी आरेख जो है वो दूसरे आरेख के अंदर है, एक वृत्त के अंदर है, का मतलब क्या है कि अंदर वाला व्यक्ति जो है या अंदर वाली जो स्थिति है वो किस में आएगी, सभी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी, सभी के अंतर्गत। दूसरी स्थिति अगर आपसे कहा जाए कि कुछ बी ए है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बी ए हैं तो इससे संबंधित आरेख किस प्रकार से बनेगा कि देखिए ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ये क्या होगा, कुछ जो है, कुछ बी जो है वो ए। अर्थात ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसे प्रदर्शित करेगा, ये वाला हिस्सा इस स्थिति को प्रदर्शित करेगा। कुछ कुछ जो है, कुछ ए बी हैं, या और ये वाला हिस्सा प्रदर्शित करेगा कि सभी बी। ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई भी बी ए नहीं है, अगर आपसे कहा गया कि कोई भी बी ए नहीं है, अगर इसके आरेख के विषय में बात करेंगे तो देखिए यहां मान लीजिए बी हो गया और यहां मान लीजिए ये ए हो गया। अर्थात बी और ए के मध्य यदि कोई भी संबंध नहीं है उसको इस प्रकार की स्थिति से हम लोग लिखेंगे या इस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। सभी किस प्रकार से आरेख बनेगा, कुछ का किस प्रकार से आरेख बनेगा, या कोई संबंध नहीं है तो किस प्रकार की स्थिति आएगी, उसके विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट हो तो जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के विषय में। और कैसा प्रश्न है जरा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भैया, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, है ना। चलिए, क्या कहा गया है, नीचे 3 कथन और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए, क्या कहा गया, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं करना। जैसे पुराने टाइम पे जब प्रश्न आते थे, जब हमने इनिशियल स्टार्टिंग करी थी पढ़ने की, तो वहां क्या होता था, जैसे कुछ सेब संतरे हैं, तो मस्तिष्क में विचार आता कि अरे भाई सेब संतरे हो कैसे सकते हैं, इसका मतलब सवाल गलत है। तो इसीलिए उसने कहा है कि भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, लेकिन आपको क्या मानकर चलना है, उनको सत्य मानकर चलना है। और कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का पालन करते हैं, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष सही होगा। इस बात को तार्किक रूप से सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया। कहा यह गया है कि सभी घास झाड़ियां हैं। अभी आपसे क्या कहा कि जो सभी होगा
वो दूसरे वाले के अंदर होगा। अर्थात जो झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों के अंदर क्या हो गया, इन झाड़ियों के अंदर हो गया क्या, घास हो गया, अर्थात ये हो गया घास। ठीक है, फिर क्या कहा गया, सभी जड़ें फल हैं। सभी जड़ जो हैं वो किसके अंतर्गत हैं, जड़ हैं वो अंतर्गत हैं फल के। तो सभी जड़ कैसे हैं, फल हैं। सभी फल फूल हैं, और सभी फल किसके अंतर्गत आ गए हैं, फल आ गए हैं फूल के अंतर्गत। अब आपको यह बताना है कि क्या इनमें से क्या संबंध हो सकता है। पहली स्थिति है कि सभी घास फूल हैं। क्या यहां पर आपको कहीं पर कोई भी घास और फूल के बीच कोई संबंध नजर आ रहा है, बताइए जरा, क्या कोई संबंध नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसलिए यहां पर ये पहला वाला स्थिति कैसी होगी, गलत होगी। क्या कहा गया, देखिए, सभी जड़ें फूल हैं। अब देखिए, जड़ किसके अंतर्गत है, जड़ फल के अंतर्गत है, और फल जो है फूल के अंतर्गत है। इसका मतलब जड़ भी फूल के अंतर्गत है। इसका मतलब ये वाली स्थिति कैसी है, राइट है। तीसरी स्थिति क्या कह रहा है, तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ फूल फल हैं। देखिए, कुछ फूल फल हैं। देखिए, अंदर क्या है, अंदर है फल, तो सभी फूल, सभी फल फूल हैं। या ये कहिए कि फूलों का भी तो कुछ हिस्सा फल के अंतर्गत आ रहा है, तो कुछ फूल फल हैं, ये भी आपका सही है। अर्थात राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया आपका बी, अर्थात 2 और 2, निष्कर्ष 2 और 3 जो है का पालन करते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए, यहां हमने क्या कहा, अगर इस चित्र को देखा जाए, इस प्रकार से ये फिगर अगर दिया गया हो तो हमें क्या समझना है। इस प्रकार से अगर फिगर दिया गया है तो हमें समझना क्या है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस स्थिति को कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सभी बी ए हैं, ये कह लीजिए। या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ ए बी है, क्योंकि ए का भी तो कुछ हिस्सा बी है। इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहां हमारे पास स्थिति क्या है, यहां हमारे पास फूलों के अंतर्गत क्या आया है, फल आया है। तो क्या कहेंगे, सभी फल फूल हैं, या ये कह दीजिए कि कुछ फूल फल हैं, या कुछ फूल जड़ हैं। तो ये भी आपका सही रहेगा। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी बी होगा। केवल 2 और 3। यहां तक कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का दूसरा प्रश्न किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कथन, देखो भाई, कह रहा है कि सभी पलंग चारपाई हैं। अर्थात सभी पलंग, पलंग किसके अंतर्गत है, चारपाई के अंतर्गत है। पलंग किसके अंतर्गत है, चारपाई के अंतर्गत क्या है, पलंग है। सभी सोफा पलंग हैं। अब देखिए, चारपाई के अंतर्गत तो पलंग हो गए, चारपाई के अंतर्गत क्या हो गए, ये पलंग है। और सभी पलंग, सभी जो सोफे हैं वो पलंग हैं। अर्थात पलंग के अंतर्गत क्या आ गया, सोफा आ गया। दूसरा प्रश्न है आज की क्लास का, बताइए। यहां हमारे पास क्या स्थिति आ गई कि हमारे पास में चारपाई है, हमारे पास पलंग है, हमारे पास सोफा है। चारपाई के लिए क्या कहा गया कि सभी पलंग चारपाई हैं, सभी सोफे पलंग हैं। अब क्या कह रहा है, सभी सोफा चारपाई है, आपको यह बताना है। तो क्या चारपाई के अंतर्गत सोफा है कि नहीं है, हाँ जी है। इसका मतलब है सभी सोफे चारपाई हैं, यह बात सही है। कुछ पलंग सोफा है। अब देखिए, पलंग के अंतर्गत सोफा है, तो हम क्या कहेंगे, सभी सोफे पलंग हैं। या पलंग के कुछ हिस्सा तो सोफे में भी है ना, तो क्या कह सकते हैं, कुछ पलंग सोफा है। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों इसका पालन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आंसर विल बी होगा आपका सी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, सामान्य सी स्थिति है, देखते हैं जरा।
सभी कप बोतल हैं। तीसरा प्रश्न आज की क्लास का, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कहा गया है सभी कप बोतल हैं, तो जो सभी है वो किसके अंतर्गत आ गया? सभी जो है वो किसके अंतर्गत है? कप जो है वो किसके अंतर्गत है? बोतल के अंतर्गत है। तो ये क्या आ गया? बाहर वाला हो गया बोतल और अंदर वाला क्या हो गया? कप हो गया। सभी बोतलें पेन हैं, और बोतल किसके अंतर्गत है? पेन के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? पेन के अंतर्गत है। बात खत्म। भाई बोतल किसके अंतर्गत है? पेन के अंतर्गत है। और कप किसके अंतर्गत है? बोतल के अंतर्गत है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निष्कर्ष सभी कप पेन हैं। अब मुझे बताइए, सभी कप पेन हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये जो कप है ये पेन के अंदर है कि नहीं है? हाँ जी है। इसका मतलब सभी कप पेन है, ये बात सही है। सभी बोतलें कप है। देखिए बोतल के अंदर कप है लेकिन कप के अंदर बोतल नहीं है। इसका मतलब है क्या सभी बोतलें कप हैं? तो ये गलत है। यहां से इस स्थिति के अनुसार क्या हो सकता है? कुछ बोतलें कप हैं लेकिन सभी बोतलें कप नहीं होंगी। सभी पेन कप हैं, पेन के अंदर कप है, हाँ जी है, लेकिन कप के अंदर पेन नहीं है। तो सभी तब आता है जब कोई चीज अंदर हो। पेन अंदर होते तो ये होता, इसका मतलब ये भी गलत है। कुछ पेन बोतलें हैं। अब देखिए पेन, सभी बोतलें पेन हैं या कुछ पेन बोतल हैं, तो ये वाली स्थिति सही है। अर्थात हमारे पास में राइट आंसर क्या हो गया? केवल 1 और 4 पालन करते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ए होगा। क्या इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट हो? देखिए ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर आप इस बेसिक तरीके को फॉलो करोगे आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी तनाव नहीं होगा, ये समझ लो आप। ठीक है, आगे बढ़े। इसी आधार पर 2-4 प्रश्न और करते हैं, फिर अगले टाइप पर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या कहा गया? कहा यह गया है सभी चीते बंदर हैं। सभी चीते बंदर हैं। अच्छा, जो सभी है वो अंदर आएगा, तो चीते किसके अंदर आ गए? बंदर के अंतर्गत आ गए। ये कौन है? ये बंदर है। सभी है तो अंदर होगा, अर्थात ये क्या हो गया? ये चीते हो गए। फिर क्या कहा गया? सभी बंदर भालू हैं। बंदर किसके अंतर्गत हैं? तो बंदर हैं आपके भालू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भालू के अंतर्गत। सभी भालू जंगल हैं, और भालू किसके अंतर्गत है? जंगल के अंतर्गत है। अर्थात जंगल है, भालू है, बंदर है और चीते। अब देखिए कुछ जंगल चीते हैं, जंगल सबसे बाहर है और चीता सबसे अंदर है, तो कुछ जंगल चीते हैं, ये बात सही है। सभी चीते जंगल हैं, ये बात सही है, और कुछ जंगल चीते हैं, ये भी बात सही है। सभी बंदर चीते हैं। क्या बंदर चीतों के अंदर है? नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात गलत है। हाँ, यहां से ये होता सभी बंदर क्या हैं? भालू हैं। सभी चीते बंदर हैं या सभी भालू जंगल हैं, तो ये चीज तो ठीक है जो कि आपका कथन में भी दिया गया है। कोई बंदर चीता नहीं है। अब देखिए क्या बंदर और चीता दोनों एक दूसरे से अलग हैं? नहीं है। देखिए यहां अगर इस स्थिति को देखेंगे तो कुछ बंदर चीते हैं, अर्थात ये वाली स्थिति भी कैसी है? गलत है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केवल डी। केवल एक जो है इसका पालन करता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी डी होगा। क्या यहां तक कोई परेशानी? क्या यहां तक कोई भी परेशानी है तो बताएं जरा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का है जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा गया, कहा यह गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा कर, क्या कह रहा है? कुछ पेन नीले हैं। अब हमारे पास स्थिति क्या आ गई? कुछ पेन नीले हैं, अर्थात कुछ पेन हो गए और कुछ नीले हो गए, तो ये क्या हो गया? पेन हो गए, और ये कैसे हैं? नीले हैं। कुछ नीले प्लास्टिक हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है कुछ नीले प्लास्टिक हैं, ऐसा हो सकता है कुछ प्लास्टिक स्याही है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है जी, ये तो एक सामान्य सी स्थिति है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक जो है नीला जो है
जो आपका पेन से संबंधित है, प्लास्टिक भी पेन से संबंधित हो जाए, लेकिन ये संभावनाएं हैं। क्या है? संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। कुछ प्लास्टिक पेन है, प्लास्टिक का पेन से संबंध, प्लास्टिक का पेन से कोई संबंध है? हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन है नहीं है, अर्थात पहला गलत है। कुछ नीले स्याही हैं, नीले का स्याही से कोई संबंध है? हो सकता है, लेकिन है नहीं। सकने पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, संभावनाओं से काम नहीं चलता, एक्यूरेट देखना है कि क्या है, नहीं है, बात खत्म। तो क्या होगा? न तो एक और न दो ही पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर विल बी ए होगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न किस तरीके से, नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भाई, कथन क्या कह रहा है? सभी लड़के लड़कियां हैं। क्या कहा गया? सभी लड़के लड़कियां हैं, अर्थात जो लड़के हैं वो किसके अंतर्गत हैं? लड़कियों के अंतर्गत है। जो सभी वाली स्थिति होती है वो अंदर आती है, अर्थात सभी लड़के लड़कियां हैं, अर्थात क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट हो गया। सभी नर्तक लड़के हैं, नर्तक किसके अंतर्गत है? लड़कों के अंतर्गत है। कोई भी लड़की गायक नहीं है, गायक हो गया अलग। भाई सिंपल सी बात है, लड़कियां हो गए, लड़के हो गए, और क्या हो गया? नर्तक हो गए, ये वाला। लड़कियां के अंतर्गत क्या है? लड़के, और लड़कों के अंतर्गत क्या है? नर्तक। और गायक अलग है। अब देखिए, कुछ लड़के गायक हैं, अब मुझे बताओ क्या लड़कों का गायक से कोई संबंध है? नहीं है। पहली वाली स्थिति गलत है। कोई भी गायक नर्तक नहीं है, कोई भी गायक नर्तक नहीं है। ठीक है, कोई भी गायक नर्तक नहीं है, ये वाली बात कैसी है? सही है। भाई नर्तक और गायक का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, द राइट आंसर विल बी डी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी डी, कि केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इसका पालन करता है। क्या यहां तक कोई समस्या है तो बताओ जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर देख लो भाई, यहां पर देख लीजिए, सभी एलियन लोग हैं, लोगों के अंतर्गत क्या आ गए? सभी लोग स्तनधारी हैं। लोग क्या हैं? सभी लोग कैसे हैं? स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। चलो, देखिए, सभी लोग, ये क्या है? ये एल है, ये एलियन है। लोग किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनधारियों के अंतर्गत। ये आपके स्तनधारी हैं। और स्तनधारी किसके अंतर्गत आते हैं? पशुओं के। ये हमने पशु को पी से प्रदर्शित। अब आपको क्या बताएं, कुछ पशु स्तनधारी हैं। देखिए, सभी स्तनधारी पशु हैं, तो कुछ पशु स्तनधारी हैं। जब अंदर की ओर आएंगे तो कुछ होगा, अंदर की ओर आएंगे तो क्या होता है? कुछ होता है। तो पी का पशु के अंतर्गत क्या है? स्तनधारी है, तो ये क्या हो गया? कुछ की स्थिति में आ गया। सही है भाई। दूसरा, सभी लोग एलियन हैं, सभी लोग एलियन हैं, एलियन के अंतर्गत लोग हैं क्या? नहीं है ना। क्या मतलब है? ये वाला स्थिति गलत है। तो कौन सा वाला सही है? केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर विल बी सी। क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7, द राइट आंसर विल बी सी होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। चलिए, देखिए, अगर कोई अंदर है तो सभी है ना, अंदर है तो सभी, और अगर बाहर की ओर है तो कुछ, ये ध्यान रखिए।
ठीक है, अंदर है तो सभी और बाहर है तो कुछ के अंतर्गत आता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 द राइट आंसर विल बी सी होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इस टाइप का ये पहला अंतिम प्रश्न है, उसके बाद में फिर अगले टाइप पर हम लोग चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए क्या कहा गया देखते हैं भाई, देखते हैं। सभी किताबें, सॉरी सभी मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल किसके अंतर्गत आते हैं, लैपटॉप के अंतर्गत। सभी लैपटॉप नोटबुक है, नोटबुक किसके अंतर्गत आती है, किताब के अंतर्गत आती है। अब आपको क्या कहा गया, कहा गया है सभी किताबें लैपटॉप हैं। देखिए किताब यहां है और लैपटॉप यहां है, अंदर की तरफ है लैपटॉप, तो क्या ऐसी स्थिति में क्या सभी की स्थिति आएगी, नहीं आएगी। तो ये सभी किताबें लैपटॉप हैं, ये स्थिति कैसी है, गलत है। कुछ नोटबुक मोबाइल हैं, हाँ अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ में तो सही है, तो अर्थात दूसरा वाला कैसा है, सही है। सभी लैपटॉप किताबें हैं, लैपटॉप किताबों के अंदर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो सभी के अंतर्गत आएगा, हाँ जी आ रहा है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी सी होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखिए ये जो सभी वाले कुछ, अब जैसे यहां पे आते हैं ना, क्या कहा गया सुनते हैं जरा, सुनते हैं भाई, है ना। चलिए क्या कहा गया है देखते हैं भाई, चलिए कुछ तौलिए साबुन है, कुछ तौलिए साबुन है। अभी आपको पता है कुछ को कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये हमारे टॉवल है और ये हमारा साबुन है अर्थात सोप है। सभी साबुन शैम्पू हैं, साबुन किसके अंतर्गत आ गए, शैम्पू के अंतर्गत। सभी शैम्पू किस, ब्रश हैं, शैम्पू किसके अंतर्गत आ गए हैं, ब्रश के अंतर्गत। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है, सभी साबुन ब्रश हैं। देखो साबुन जो है ब्रश के अंदर है तो सभी वाली स्थिति में आएगा, हाँ जी आएगा। कुछ ब्रश शैम्पू है, कुछ ब्रश शैम्पू है। अब देखिए ब्रश अगर शैम्पू है, शैम्पू अंदर है और ये बाहर, बाहर की ओर निकलेंगे तो क्या होगा, कुछ की स्थिति आई, कुछ ब्रश शैम्पू है, हाँ जी सही है। तो क्या हो गया, निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, क्या कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताएं जरा। ठीक है, अंदर है तो सभी और बाहर है तो कुछ। ठीक है, अब ये आपके 1-2 प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ है, ये लास्ट प्रश्न है इसका, सभी पर आधारित है ना। जैसे कहा गया सभी गेंदें फूल हैं, सभी गेंदें फूल हैं, सभी गेंद क्या है, फूल हैं। सभी बल्ले गेंद हैं, गेंद के अंतर्गत क्या आ गया, बल्ला आ गया, है ना। सभी कहा तो अंदर, अब ये क्या हो गया, गेंद हो गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले फूल हैं, हाँ जी ये बात सही है, क्योंकि बल्ले फूल के अंदर हैं, हाँ जी है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, हाँ जी ये बात, कुछ फूल बल्ले हैं, ये बात ठीक है। अच्छा जी, कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी बात ठीक है। कोई गेंद फूल नहीं है, ये बात कैसी है, गलत है। मुझे लगता है यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसका संबंध नहीं है ना, तो ये वाली बात है, गलत कौन सा है, तो इसके साथ में हम कहाँ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए ये तो हो गई सभी पर आधारित बात। अब आपका आता है दूसरा टाइप, क्या आता है, दूसरा टाइप आता है हमारा, है ना। अब दूसरे टाइप में क्या आता है, दूसरे टाइप में स्थितियां आपके पास में आएंगी कुछ वाली, क्या हुआ, कुछ वाली स्थितियां आएंगी, कुछ ऐसे हैं कुछ वैसे हैं। देखिए सबसे पहले आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम संभावनाओं के साथ नहीं जाएंगे, संभावनाओं की स्थिति को नेगेटिव में ही लेकर रखेंगे, है ना। अगर देखा जाए तो यहां पर यही पूछा जाता है कि क्या ऐसा है या नहीं है। अगर प्रश्न में यह पूछा है क्या इनमें से पहला हो सकता है या दूसरा हो सकता है, तो जो संभावनाओं की बात आएंगी तो फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए अभी यहां कंफर्म पूछता है कि क्या ऐसा है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पर और इस टाइप पर। देखिए क्या कहा गया है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कुछ का डायग्राम जो है वो आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे कहा गया कुछ गुलाब जेरेनियम है, अब देखिए कुछ गुलाब है,
देखिए ये क्या है, ये गुलाब है। कुछ गुलाब डेजी हैं। चलिए भाई, कुछ गुलाब हमने डेजी हो गए। कुछ लिली जेरेनियम है, कुछ लिली जेरेनियम है। देखिए ये है एक्चुअल कंडीशन। संभावनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, और संभावनाएं हमेशा नेगेटिव में आती है, इसलिए चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ जेरेनियम डेजी हैं। क्या जेरेनियम का डेजी से कोई संबंध है? नहीं है, तो ये गलत है। कुछ लिली गुलाब हैं, लिली का गुलाब से संबंध है? नहीं है, तो क्या हो गया? न तो एक और न ही दो पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी सी होगा। क्या किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है? तो फिर से मैं बता देता हूं। चलिए फिर से बता देते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फिर से बताते हैं। देखो समझ लो पहले तो। कहा गया है कुछ कलमें पुस्तकें हैं। क्या कहा गया? कुछ कलमें पुस्तकें हैं, अर्थात कुछ हैं। ये कलम हो गई और ये पुस्तक हो गई। ये क्या है? ये हो गई कलम। ये क्या है? ये हो गई पुस्तक। कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं। कुछ पेंसिलें कुर्सियां हैं। भाई ऑप्शन में कोई संभावना की बात तो दे नहीं रहा, जो हम लोग देखें ऐसा भी फिगर बन सकता है, वैसा भी बन सकता है ना। अब देखिए, कुछ कुर्सियां कलमें हैं। क्या कुर्सी का कलमों से कोई संबंध है? नहीं है। कुछ पेंसिलें कलमें हैं। पेंसिल का कलम से कोई संबंध है? नहीं है। अर्थात क्या हो गया? न तो एक और न ही दो पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए कैसे प्रश्न है, प्रश्न को समझते हैं। कुछ पेन स्कूटर हैं। अब देखिए क्या कहा है, कुछ पेन है, कुछ हैं। ये पेन हो गया, ये स्कूटर हो गया। ये क्या हो गया? ये पेन हो गया। ये क्या है? ये स्कूटर है। कुछ मुकुट हैट हैं। कुछ मुकुट हैट हैं। हैट। सभी गुब्बारे ग्लोब हैं। गुब्बारे किसके अंतर्गत हैं? ग्लोब के। अच्छा, आपस में कोई संबंध दिया है? तो आपस में तो कोई संबंध दिया नहीं गया। अब हम लोग क्या देखें, देखो भाई, सभी स्कूटर पेन हैं। तो देखो सभी स्कूटर पेन हैं, क्या स्कूटर पेन के अंदर है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा जी, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ मुकुट ग्लोब हैं। कुछ मुकुट ग्लोब हैं। मुकुट और ग्लोब का कोई संबंध है? नहीं है, तो ये वाली बात खत्म। कुछ गुब्बारे हेट हैं। कुछ गुब्बारे हेट हैं? नहीं, सभी गुब्बारे हेट हैं। कुछ हेड तो गुब्बारे हैं, लेकिन सभी, कुछ गुब्बारे ग्लोब नहीं है, है ना। यहां पर क्या है? संभावना। अब देखिए यहां हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ गुब्बारे हेट हैं, कुछ गुब्बारे हेट हैं। क्या ऐसी स्थिति है? पॉसिबिलिटी है। कुछ स्कूटर पेन है, सभी स्कूटर पेन है, ये तो पहला तो गलती है। तीसरा वाला है? नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बी, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी। ठीक है, जब आपस में कोई भी संबंध नहीं है या कोई भी सही नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कि कोई भी निष्कर्ष इसमें से फॉलो नहीं कर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। चलिए, कथन है। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ स्केच पेन इंक है। ये स्केच पेन है और ये इंक पेन है। कुछ पेंसिलें मार्कर हैं। कुछ पेंसिल इसके अंतर्गत आती है, मार्कर के अंदर।
सभी इंक पेन मार्कर हैं, सभी इंक पेन मार्कर हैं। ये अगर मार्कर होगा और इसके अंतर्गत कुछ है, कुछ की स्थिति ऐसी हो सकती पेंसिल वाली। चलो आगे बढ़े। अब क्या कह रहा है, कुछ मार्कर स्केच पेन है, कुछ मार्कर स्केच पेन है, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये कोई कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कुछ स्केच पेन पेंसिल है, कुछ स्केच पेन पेंसिल है, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ मार्कर इंक पेन है, कुछ मार्कर इंक पेन है। देखिए कुछ नहीं है, सभी मार्कर इंक पेन है, तो ये वाली स्थिति गलत है। तो क्या हो गया, यहां पर क्या कहा गया है कि सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल एक और दो पालन करते हैं, केवल निष्कर्ष एक और तीन पालन करता है। यहाँ पे जरा मैं इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ, हो सकता है हमने कुछ गलत कर दिया हो। ठीक है चलिए, कुछ स्केच पेन इंक पेन है और सभी इंक पेन मार्कर है। इंक पेन किसके अंतर्गत आए, मार्कर के अंतर्गत। कुछ स्केच पेन इंक पेन है, तो ऐसी स्थिति हो सकती, स्केच पेन है वो हमने थोड़ा गलत थोड़ा से बना। अब क्या कर रहा है, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं, कुछ पेंसिलें मार्कर हैं। ठीक है, मार्कर तो है, ये पेंसिल है। ठीक है, कुछ मार्कर स्केच पेन है, कुछ मार्कर स्केच पेन है, हाँ जी ये बात सही है। कुछ मार्कर स्केच पेन है, मार्करों का स्केच पेन से संबंध है, हाँ जी है। कुछ स्केच पेन पेंसिल है, ये वाली बात कैसी है, गलत है। कुछ मार्कर इंक पेन है, कुछ मार्कर इंक पेन है, ये भी बात सही है। अर्थात राइट आंसर होगा 1 और 3। क्या होता है 1 और 3, अर्थात ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या इसमें कोई डाउट है। देखिए हमने लास्ट में क्या किया था, सभी इंक पेन मार्कर हैं, इसकी जगह पे हमने क्या ये सभी मार्कर इंक पेन कर दिया था, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें। और देखिए वो भी शुक्र है, शुक्र इस बात का बनाइए कि कम से कम जो फाइनल उत्तर आ रहा था वो दिए गए ऑप्शंस में मौजूद नहीं था। तो क्योंकि जब फाइनल ऑप्शन, फाइनल जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो जब ऑप्शन में मौजूद नहीं होता तभी आपको लगता है कि हाँ आप कुछ गलत कर चुके हो, है ना। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहा, क्या कहा गया है, सुनते हैं भाई, सुनते हैं। कह रहा है कुछ स्कार्फ सॉल है ना, कुछ स्कार्फ सॉल हैं। ये स्कार्फ हो गया, ये सॉल हो गया। ये क्या है, ये स्कार्फ है और ये क्या हो गया, ये सॉल। कुछ स्कार्फ सॉल है, कुछ सॉल मफलर हैं, कुछ स्कार्फ मफलर हैं, स्कार्फ मफलर हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है तो नहीं। कुछ मफलर सॉल हैं, कुछ मफलर सॉल हैं, तो ये वाली बात तो हो सकती है। तो क्या होगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। क्या इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट है, और अगर डाउट हो तो आप जरूर बताएं। बताएं भाई, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट है, डाउट हो तो बताओ जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप के कम से कम 15-20 प्रश्न करेंगे, और जब 15-20 प्रश्न करेंगे तो कम से कम इतना तो रहेगा कि हमारे पास में किसी तरह की कोई भी अन्य समस्याएं नहीं आएंगी, कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर होगा। अब देखिए क्या है, कुछ पेपर पेंसिल हैं, देखिए ये पेपर है और ये क्या है, ये पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल हैं और कुछ पेंसिलें बोर्ड हैं, कुछ पेंसिल बोर्ड हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है। देखिए ऐसा समझिए कि कोई भी पेपर बोर्ड नहीं है। अब यहां एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है ना। देखिए यहां पर ये पेपर आ गया, यहां पर मान लीजिए बोर्ड आ गया, यहां पर मान लीजिए पेंसिल आ गया, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है।
लेकिन कोई भी नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते, है ना। चलो भाई, तो लेकिन संभावना है तो बात खत्म करो इसको। सभी पेपर बोर्ड हैं, सभी पेपर बोर्ड हैं, ये भी बात गलत हो सकती है। कुछ पेपर बोर्ड नहीं है, कुछ पेपर बोर्ड नहीं है, कुछ पेपर क्या, कोई भी पेपर बोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों गलत हो गए, अर्थात कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, द राइट ऑप्शन विल बी हो गया आपका भी। बताइए, क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बंदूकें धातुएं, क्या कहा गया, कुछ बंदूकें धातुएं हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, कुछ बंदूकें धातुएं हैं, ठीक है भाई। ये कुछ बंदूक हो गई, ये धातुएं हो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ धातुएं चमड़ा है, कुछ चमड़े कागज है, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, कुछ कागज चमड़ा नहीं है, कुछ कागज चमड़ा नहीं है, कुछ कागज धातुएं नहीं है, कुछ कागज धातुएं नहीं है, क्या है, कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है, ये वाली बात कैसी है, सही है, बाकी सभी गलत है। अर्थात क्या होगा, केवल निष्कर्ष तीन पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, कुछ पर आधारित प्रश्न करते हैं। चलो भाई, चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ सेब अंगूर हैं, क्या कहा गया, कुछ सेब जो हैं अंगूर हैं, ये सेब हो गया और ये क्या हो गया, ये अंगूर। क्या कहा गया, कुछ अंगूर आम हैं। अब प्रश्न कह रहा है सभी सेब आम हैं, ये वाली बात कैसी है, गलत है। कुछ आम सेब हैं, ठीक है। अब देखिए, सभी सेब आम हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए यहां अगर हम देखें अंगूर, और यहां देख लीजिए सेब हो, और सेब किसके अंतर्गत आ रहे हो, इसके अंतर्गत आ रहे हो। ये क्या हो गया, ये हो गया अंगूर, ये हो गया सेब, और ये हो गया आम, है ना। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, आओ इसको, कुछ आम सेब हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कहा गया या तो एक या दो अनुसरण करता है। अच्छा एक तो ये कंडीशन बन गई, दूसरा क्या हो गया, कुछ अंगूर आम हैं, क्या हुआ, सॉरी, ना तो एक ना दो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, ना तो एक ना दो, बिल्कुल झंझट खत्म करो, क्या हो गया राइट आंसर, राइट आंसर विल बी डी, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण, ठीक है। आगे बढ़ते, कुछ फ्लैट महंगे हैं, कुछ महंगे विला हैं, देखिए कुछ फ्लैट हैं वो महंगे हैं, कुछ महंगे विला हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, कुछ विला महंगे हैं, कुछ विला महंगे हैं, हाँ जी ये बात सही है। कोई फ्लैट विला नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, कोई कंफर्म नहीं है इस बात। कुछ विला फ्लैट हैं, कुछ विला फ्लैट हैं, ये भी बात गलत है। सभी विला महंगे हैं, ये भी बात गलत है। तो क्या हो गया, केवल और केवल निष्कर्ष ए निकलता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की स्थिति देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे प्रश्न है, कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कुछ लड़के हैं और क्रिकेटर हैं,
कुछ बॉय जो हैं वो क्रिकेटर, कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं, कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं, गर्ल्स, सभी लड़कियां क्रिकेटर हैं, तो ये वाली बात गलत है। कुछ क्रिकेटर लड़कियां हैं, कुछ क्रिकेटर लड़कियां, हाँ ये बात सही है। अर्थात क्या होगा, केवल दो निष्कर्ष निकलता है। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं या कुछ क्रिकेटर लड़कियां हैं, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ धातुएं लोहा है, कुछ धातुएं लोहा, देखिए ये हो गई धातु, ये हो गया लोहा, कुछ धातुएं लोहा है, कुछ लोहा भारी होता है। अब क्या करें, सभी लोहे धातुएं हैं, तो ये गलत है। सभी भारी धातुएं हैं, ये भी गलत है। क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। क्या यहां तक किसी की कोई समस्या है, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताएं जरा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, कुछ पार्क व्रत है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कुछ पार्क व्रत है। लीजिए कुछ पार्क हो गए, कुछ व्रत हो गए। ये क्या हो गया, पार्क, और ये हो गया सर्कल। कुछ व्रत चौराहे हैं, चौराहे क्या है ना, ये भी सर्कल की स्थिति आ गई, चलो चौराहा कह दिया, है ना, यहां लिख देते हैं। चलो भाई, सभी चौराहे व्रत है, ये वाली बात कैसी है, गलत है। सभी चौराहे पार्क है, ये भी कैसी है, गलत है। तो क्या हो गया, दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप नहीं है। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नैपकिन कागज है, कुछ नैपकिन, ये नैपकिन हो गया, ये कागज हो गया। कुछ नैपकिन कपड़े हैं, लीजिए भाई कुछ नैपकिन क्या है, कपड़े हैं, क्लॉथ है। अब क्या कह रहा है, कुछ कपड़े नैपकिन हैं, कुछ कपड़े नैपकिन हैं, हाँ जी, ठीक है। कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ कागज कपड़े हैं, ये गलत है। क्या हो गया, आपका क्या हो गया, केवल और केवल एक अनुसरण करता है। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी। ठीक है, क्या यहां तक कोई समस्या है, अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं जरा। ठीक है, चलो भाई अब जैसे यहां पढ़ लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कहा गया, कुछ ऊतक कमजोर है, ऊतक है और कमजोर है। कुछ की स्थिति कैसे बनती है, ये आपको बताया जा चुका है। कुछ कमजोर हड्डियां हैं, कमजोर किससे संबंध रखते हैं, हड्डी से। अब आप बताइए, कुछ कमजोर ऊतक हैं, कुछ कमजोर ऊतक हैं, कुछ हड्डियां ऊतक हैं, तो हड्डियों का ऊतक से कोई संबंध नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, एक होगा। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्या यहां तक कोई समस्या, अगर कोई समस्या हो तो बताएं भाई जरा। चलिए, कुछ बूंदें जाम हैं, है ना, बूंद हो गई और जाम हो गया। ठीक, कुछ बोतलें बूंदे हैं, कुछ बूंदें खाली हैं। अब खाली और बंद की तो कोई बात यहां हो रही नहीं है ना। चलो भाई, कुछ बोतलें जाम हैं, कुछ बोतलें जाम हैं, बोतल जाम हो सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। राइट आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, कुछ रैकून कई रंगों के हैं, रैकून जो हैं वो कई रंगों के हैं, कई कलर्स के हैं। और कुछ तोते कई कलर्स के हैं। अब क्या है, कुछ रैकून तोते हैं, नहीं है। सभी तोते रैकून हैं, नहीं है। अर्थात कोई भी अनुसरण नहीं करता, तो राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, कुछ खिलौने, कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, ये खिलौना हो गया, ये प्लास्टिक हो। कुछ प्लास्टिक काली हैं, चलिए भाई काली हैं ये। ठीक है, अब क्या कहा गया, सभी खिलौने काले हैं, गलत है। सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया आपका सी। न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए। कुछ बिस्कुट कुकीज हैं, कुकीज, है ना, जो बेक्ड बिस्कुट होते हैं उनको कहते हैं कुकीज। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कुछ बिस्किट कुकीज हैं, बिस्कुट हैं कुछ और कुछ कुकीज हैं। कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, सभी पेस्ट्री, अब देखिए क्या कह रहा है, सभी पेस्ट्री क्रीम है।
कुछ पेस्ट्री बिस्किट हैं, कुछ पेस्ट्री बिस्किट हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन है नहीं, संभावना नहीं। ठीक है, संभावना है लेकिन कंफर्म नहीं है। कुछ क्रीम बिस्किट हैं, कुछ क्रीम बिस्किट हैं, हाँ जी कुछ क्रीम बिस्किट हैं, क्रीम का बिस्किट से कोई संबंध है नहीं। कुछ क्रीम कुकीज हैं, हाँ जी ये बात सही है। अर्थात क्या होगा, केवल निष्कर्ष 3 सत्य है, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर विल बी सी हो गया, क्योंकि क्रीम कुकीज के साथ में जुड़ी हुई है, तो कुछ क्रीम जो है वो कुकीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की स्थिति किस प्रकार से है जरा उसको समझ। चलो भाई, चलिए थोड़ा सा रेड हो जाते हैं। चलिए, कुछ पंपलेट कॉपियां हैं, क्या कहा गया, कुछ पैम्पलेट हैं और ये कॉपियां। ठीक है, सभी कॉपियां रीडर हैं, सभी कॉपी किसके अंतर्गत हैं, रीडर हैं। सभी रीडर स्क्रॉल हैं, लीजिए साहब ये क्या है, स्क्रॉल है। अब सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं, ये गलत है। सभी कॉपियां स्क्रॉल हैं, हाँ ये बात सही है। कुछ रीडर कॉपियां हैं, कुछ रीडर कॉपियां हैं, हाँ जी ये भी बात सही है। कुछ स्क्रॉल पंपलेट हैं, कुछ स्क्रॉल पंपलेट हैं, हाँ जी ये भी बात सही है। तो कौन सा है, 2 3 4, देखो भाई कौन सा है, राइट आंसर इज ए, केवल 2 3 4 अनुसरण करते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। भाई इतने प्रश्न कर चुके हैं तो मुझे लगता है इसमें किसी तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, सभी गधे जेब्रा हैं, है ना। अब गधों को देखकर मुझे याद आ जाती है गजेंद्र प्रियांशु जी की कविता है ना, बड़ी अच्छी कविता है ना, कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, और जहां देखता हूं गधे ही गधे हैं, और गधा हंस रहा आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, कि घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो, है ना। कहते ना कि जो माइक पे चीखे, है ना, जो माइक पे चीखे, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, और जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। चलो भाई, सभी गधे जेब्रा हैं, ठीक है, सभी गधे कैसे हैं, जेब्रा हैं। कुछ सांड, कुछ सांड बिल्लियां हैं, कुछ गधे लंगूर हैं, हो सकता है इससे अलग भी हो, ये संभावना हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, कुछ जेब्रा सांड हैं, जेब्रा और सांड का कोई संबंध दिया गया नहीं है। कुछ जेब्रा लंगूर हैं, कुछ जेब्रा लंगूर हैं, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक है, चलिए, कुछ गधे बिल्लियां हैं, गधों का बिल्ली से संपर्क कोई भी है नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी सी होगा। देखिए, संभावनाओं के खेल में नहीं जाना, ठीक है, संभावनाओं में नहीं जाना। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो भाई, है ना, हो सकता है ना, हो सकने में काम नहीं है। जैसे हमारे पास में बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, एग्जाम देने के बाद में कहेंगे सर सिलेक्शन हो सकता है, अगर 3 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाए, ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, और फलाना जो है उसके ऑप्शन गलत हो जाए, या हमें थोड़ा सा क्या मिल जाए, नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, तो हम पास हो सकते हैं। तो ये इफ एंड वट वाला जो काम है उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ होटल डॉर्मेट्री हैं, कुछ होटल जो हैं वो डॉर्मेट्री है, कुछ गेट शेल्टर हैं, कुछ गेट शेल्टर हैं, गेट जो हैं वो शेल्टर हैं, सभी शेल्टर फैंस हैं, ये फैंस है। ठीक है, फैंस हो गए। अब देखिए, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, कुछ गेट डॉर्मेट्री हैं, कोई संबंध दिया गया है नहीं दिया गया है। कुछ फैंस गेट हैं, कुछ फैंस गेट हैं, हाँ ये वाली बात सही है। ठीक है, फैंस का गेट से संबंधित है। कुछ होटल शेल्टर हैं, कुछ होटल शेल्टर हैं, होटल का शेल्टर से कोई संबंध है नहीं है, तो क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए, सभी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव है, सभी
क्या कह रहा है? सभी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव है, सभी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव है। कुछ हार्ड ड्राइव चिप हैं, सभी चिप कीबोर्ड हैं। अब क्या कह रहा है? कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव हैं, कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव हैं, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, संभावना है, संभावना। कुछ चिप पेन ड्राइव हैं, कुछ चिप पेन ड्राइव हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ये भी संभावना है। कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव हैं, कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव हैं, ये वाली बात सही है, अर्थात तीन तो एक्यूरेट सही है, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर विल बी सी हो। ठीक है भाई, तो यहीं पर आज की इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि क्लास में आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। कल हम लोग इसका अगला पार्ट हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ में जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि भाई ये जो टाइप है या न्याय निगमन की 2 क्लासेज होंगी, एक क्लास आज हो चुकी है, एक क्लास आपकी कल होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग क्लास से जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में आज धनतेरस के इस पर्व पर एविएटर संस्था एवं एविएटर संस्था का जो परिवार है, वो परिवार आप सभी को हैप्पी धनतेरस विश कर रहा है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ मंगल हो। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इससे संबंधित पीडीएफ आपको एविएटर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।